हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब करना, ग्रुप बनाना, सॉर्टिंग करना। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका पीटी का कोई एक एक्सरसाइज हो रहा है या फिर कोई एक प्ले होने वाला है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, तो 9th स्टैंडर्ड में इस तरह से है नहीं कि सब लोग अंडर 16 एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर 16 ही रहेंगे, राइट। सब लोग कोई अंडर 17 रहेगा, कोई अंडर 18 रहेगा, राइट। लेकिन हम लोग के जो पीटी के सर हैं वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट एज वाइज आपको ग्रुप में बना देंगे, राइट। मतलब वो लोग आपके पीटी के सर ने आपको क्या किया, क्लासीफाई किया, कौन से बेसिस पे, एज के बेसिस पे, राइट। तो अभी इसी तरह से हम लोग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कौन से क्राइटेरियाज यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्लांटे, नेक्स्ट वन इज सब किंगडम जिम्नोस्पर्म्स, और नेक्स्ट वन है सब किंगडम एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो हम लोग ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान देते हैं क्या दिया गया है। कैन यू टेल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड। अभी देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह से क्लासीफाई होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाजू में एक डायग्राम दिया गया है, ट्री डायग्राम जैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या दिया गया है, किस तरह से दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, राइट। तो अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो यूनिसेलुलर रहते हैं, मतलब सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं, राइट। उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ओके, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के सेल में ये दो चीज़ें नहीं रहेंगी, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लेकिन इसके बाजू में जो दिया गया है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसका इंट्रोडक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्लियर न्यूक्लियस रहता है, मतलब प्रॉपर हम लोग न्यूक्लियस देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहता है और सराउंडेड द न्यूक्लियस, जिसमें क्या रह सकते हैं, क्रोमोसोम्स रह सकते हैं, राइट। मतलब क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूक्लियस पूरा सराउंडेड रहता है पूरे सेल से, राइट। ये आपको चीज पता रहेगी, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है मोनीरा। ओके, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम रहता है मोनीरा। लेकिन यूकैरियोटिक जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी मैं आपको बताता हूँ यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे टाइप्स के सेल से बने हुए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर एक पार्ट में डिवाइडेड है, जो पार्ट है प्रोटिस्टा, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म आता है उसके अंदर, जो जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ओके, लेकिन मल्टीसेलुलर जो है वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब देखिए, विथ सेल वॉल मतलब विथ सेल वॉल में कौन से आते हैं चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट वन है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। यहाँ पे दिया गया किंगडम प्लांटे, मतलब प्लांट्स जो है खुद का फूड खुद बनाते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम, राइट। और वो प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स मतलब दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके, चलिए आगे देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इंस्टेड वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ओके, मतलब यहाँ पे फंगी का एग्जांपल दिया गया है आपको। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट वन, विदाउट सेल वॉल में क्या दिया गया है, एनिमेलिया। अभी एनिमेलिया भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एनिमेलिया भी एक टाइप का हेटेरोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों मैं बताता हूँ, देखो एनिमल्स जो भी है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या, नहीं, वो डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे, ताकि वो उनको कंज्यूम करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर सके बॉडी में, राइट। तो वो भी डिपेंडेंट रहे। ये भी एक टाइप के क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। होप सो आपको समझ में आ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। आप 8 से 9th में आए हो, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट फिर भी आप मेरी वीडियो अच्छे से देखिए, आप समझ जाओगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। हम लोग ने ये पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में, 7th 8th में, राइट। और सिस्टम प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटकर। अभी रॉबर्ट विटकर ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था इन सब क्लासिफिकेशंस का। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, ही इज रॉबर्ट विटेकर। ओके, ये पर्सन है जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था ये 5 किंगडम का। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये इन्होंने बताया गया था। ओके, इन्होंने कब बताया था, ये 1969 में। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। रॉबर्ट विटेकर इन 1959 में, ओके, फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बताया था किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के रिलेटेड इन्होंने ये इंट्रोडक्शन, मतलब ये सिस्टम जो है प्रपोज किया था अपने सामने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ किंगडम प्लांटे। अब देखिए क्या क्या हिडन सीक्रेट्स है प्लांट्स के रिलेटेड, क्या क्या ऐसी चीजें जो हम लोग को पता नहीं है।
विच इम्पार्ट्स दिट्स ग्रीन फ्रेशनेस टू अवर सराउंडिंग। वो इम्पार्ट करता है मतलब पूरी तरह से स्प्रेड करता है, किस चीज़ को? ग्रीन फ्रेशनेस स्प्रेड करता है। आपको पता है हमारे सराउंडिंग ब्यूटीफुल दिखने चालू हो जाता है प्लांट्स की वजह से, राइट? जस्ट हाउ मेनी डाइवर्सिटीज देयर इन दिस किंगडम लेट अस सी। और इस किंगडम में और कितना डाइवर्सिटीज है, मतलब कितना वेराइटीज है, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट किंगडम प्लांट। फ्रेंड्स अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। Which are the special cell organisms that differentiate plants cell from animal cell? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा स्पेशल ऑर्गेनिजम्स है सेल में प्लांट्स और एनिमल के जो एक प्लांट्स और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करता है। तो वो जो सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसा स्पेशल और सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है। ओके, और दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, वो एनिमल सेल में नहीं मिले जाते। ओके, इसीलिए एनिमल सेल को और प्लांट सेल को ये डिफरेंशिएट करता है। होप सो आपको समझ में आया रहेगा। आगे देखते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव यूकैरियोटिक सेल्स, राइट? हम लोग ने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। हम लोग ने ऊपर ही वो डायग्राम, ट्री डायग्राम में पढ़ा था, राइट? ग्रुप यूकैरियोटिक सेल्स विथ सेल वॉल इन द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अभी इनके अंदर ये किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ये आते हैं सेल वॉल वाले फैक्टर में। इन द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? प्लांट्स के। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट? प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक क्यों बन चुके हैं? क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल जो है वो उनकी मदद से वो अपना फूड प्रोसेसिंग जो काम है वो प्रोसेस काम कर सकते हैं, राइट? आगे देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट आर मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी देखिए प्लैनेट किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स आते हैं, वो सब मेन सोर्स है किसके लिए? फूड के लिए। किसके लिए है? लेकिन फॉर अदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांटेड किंगडम जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है उन्हीं के ऊपर फॉर फूड पर्पस। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहेगा। आगे ध्यान देते हैं। बेसिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अभी देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है? डिफरेंशिएट करना, ग्रुप बनाना। तो देखिए अभी अगर हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो किस बेसिस पर बनाएंगे? यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये ध्यान देंगे कि प्लांट्स, हर एक प्लांट में सेम ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि इस प्लांट में एग्जांपल दे देता हूँ, इस प्लांट में अगर लीव्स है तो नेक्स्ट प्लांट में भी लीव्स होंगे कि नहीं। फ्रूट बियरिंग प्लांट है तो दूसरा वाला प्लांट भी फ्रूट बियरिंग है कि नहीं। ये सब क्राइटेरिया क्लासीफाई करवाता है। ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज। अब देखिए सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज का भी प्रेजेंस और एब्सेंस ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है? जाइलम। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है फोलियम। ओके, तो अभी देखिए ये जाइलम और ये फोलियम हर एक प्लांट में है कि नहीं, ये भी क्राइटेरिया है बेसिस पे कि अगर हम लोग प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं। ओके, इन द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन, राइट? ये कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्टिंग ऑफ फूड, ये जो है वो नेक्स्ट कंसिडरेशन है क्लासिफिकेशन के लिए। डू द प्लांट्स बेयर सीड्स। अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि प्लांट्स, अगर कोई प्लांट्स है ऐसे जिनको सीड्स होते हैं, इफ दे डू, अगर है, when the seeds are, whether the seeds are enclosed in a fruit or not। अभी देखिए अगर सीड्स है तो वो सीड्स फ्रूट में है कि नहीं, ये भी पूछा गया है क्राइटेरिया। और नॉट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, राइट? अगर है तो भी ध्यान में रखा जाएगा और अगर नहीं है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लासिफाई करने के लिए। अभी देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कौन से सीड्स बियरिंग प्लांट है, कौन से नहीं है, राइट? इस तरह से। फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स इन द सीड्स। अब देखिए प्लांट्स जो है वो भी ग्रुप बना सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के लिए कि उनके अंदर कितने कोटिलेडोन्स है सीड्स में। फ्रेंड्स मैं आपको कोटिलेडोन्स का मीनिंग बता देता हूँ। आपको पता रहेगा, आपने सपोज कोई एक सीड ग्रो करने के लिए सॉइल में लगाया, राइट? अभी सीड जब सॉइल में से ट्री या फिर जो भी प्लांट ग्रो करता है तो फटाक से तो ऐसा है नहीं कि ट्री, बड़ा सा ट्री उग जाएगा, नहीं ना। तो सीड में से फर्स्ट ऑफ ऑल 2 छोटे से लीव्स बाहर आते हैं, राइट? तो वो जो 2 लीफ रहते हैं उनको बोला जाता है एम्ब्रॉयनिक लीफ। ओके, और वो लीफ जो है वो फर्स्ट लीफ रहते हैं प्लांट के, तो वो कोटिलेडोन्स माना जाता है सीड्स के अंदर। ओके, समझ में आ रहेगा आपको? मतलब सीड्स के अंदर फर्स्ट लीफ कौन से है, मतलब कितने हैं। ओके, समझ में आ रहेगा आपको? बस इतना ध्यान रखिए, कोटिलेडोन्स मतलब होता है सीड के अंदर एम्ब्रॉयनिक लीफ जो रहता है उसी को बोला जाता है। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं। एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर फॉर क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है, हायर लेवल होता है, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। अब ये ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का प्रेजेंस है कि एब्सेंस है कि नहीं, फ्रूट्स का प्रेजेंस है एब्सेंस है कि नहीं, एंड सीड्स का प्रेजेंस है एब्सेंस है कि नहीं, राइट? प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज
प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। ओके, प्लांट्स किस में क्लासिफाई होता है? क्रिप्टोगेम्स में और फेनोरोगेम्स में। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, ध्यान देते हैं अच्छे से। प्लांट्स दैट हैव नो ट्रू फ्लावर्स और सीड्स, ऐसे प्लांट जिनको कोई खास फ्लावर्स और सीड्स नहीं रहते उनको बोला जाता है क्रिप्टोगेम्स। ओके, और फेनोरोगेम्स मतलब क्या होता है? सीड्स बियरिंग प्लांट। मतलब फेनोरोगेम्स मतलब ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर जो मतलब सीड्स, जिनके प्लांट्स के अंदर सीड्स रहते हैं। ओके, मतलब फ्रूट्स रहेंगे तो सीड्स रहेंगे ऑब्वियसली, बराबर, आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे ध्यान देते हैं, चलिए। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट। अब ये भी चीज डिपेंड करता है कि जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर है कि कहीं बाहर है। फेनोरोगेम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जो फेनोरोगेम्स जो है ये क्लासिफाई होते हैं किस चीज में? जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। फ्रेंड्स सिर्फ आप इतना ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इन चीज का एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर दिया गया है तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बस अभी आप ध्यान रखिए, फेनोरोगेम्स जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से दो पार्ट है? फेनोरोगेम्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डिकॉट्स। अभी देखिए फेनोरोगेम्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन सा था? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अभी फर्दरली एंजियोस्पर्म्स जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है। अभी कौन से दो पार्ट्स है? मोनोकॉट्स और डिकॉट्स। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटलेंडियाज इन सीड्स, ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने कोटलेंडियाज है, मतलब एम्ब्रॉयनिक लीफ है। ओके, चलिए मैं फ्रेंड्स आपको एक ट्री डायग्राम दिखाता हूं, आपको समझ जाएगा उससे। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्टली आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किस तरह से दिया गया है। फर्स्टली है किंगडम प्लांटे। अभी वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा? क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। ओके, अभी आगे देखिए क्रिप्टोगेम्स जो है वो फिर से तीन पार्ट में डिवाइडेड है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और पेटिरोडोफाइट्स। ओके, अभी इसके आगे फेनोरोगेम्स जो है फिर से वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अभी जिम्नोस्पर्म्स वहीं पे स्टॉप हो गया, एंजियोस्पर्म्स जो है फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो कौन से? डिकोटलेंडियस और मोनोकोटलेंडियस। फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है, मतलब ये ट्री डायग्राम जो है, कॉन्सेप्ट मेमोरी मैप जो है, इसको आप अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इन सब का सेपरेटली एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर वीडियो में दिया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस ये दिखाने के लिए आपको बताया गया था ये कि इस तरह से ये फर्दरली डिवाइडेड है। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। ओके, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इन 1883 आइकलर अ बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। एक पर्सन था, साइंटिस्ट था, वो बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट मतलब एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब जिसने साइंटिफिक स्टडी की थी प्लांट्स के रिलेटेड। क्लासिफाइड द किंगडम प्लांटे इनटू टू सब किंगडम्स। इसी ने क्लासिफाई किया था, किंगडम प्लांटे जो है वो इसी ने क्लासिफाई किया था टू सब किंगडम्स में, कौन से? क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स में। ओके, वेयर कंसिडर फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, और ये दोनों चीजें जो है कंसिडर की जाती थी प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। मैं पेज टर्न कर लेता हूँ, आ जाइए पेज नंबर 76 पे। सो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिप्टोगेम्स। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर। आपके एरिया में लोकली में कहीं पे भी कोई एक पॉन्ड होगा जिसमें ग्रीनिश वाटर है, तो वहाँ पे आप जाइए, कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर। अभी उसके अंदर से थोड़े से ग्रीन फाइबर्स जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। पुट द फाइबर्स इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश मतलब एक टाइप का डिश होता है जो काम आता है साइंटिफिकली रिसर्च करने के लिए। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए जरा। फ्रेंड्स ये है पेट्री डिश। ओके, तो ये फ्लैट है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। इसके अंदर रिसर्च की जाती है, मतलब ये यूज किया जाता है रिसर्च करने के लिए। ओके, तो हम लोग को एक जो पॉन्ड में से जो ग्रीनिश फाइबर कलेक्ट करने बोला है वो इसी में हमको कलेक्ट करना है। ओके, ध्यान देते हैं आगे। Put the fibers in a petri dish, okay, and wash them clean with a water. अभी हम लोग को ये फाइबर्स इसमें पुट कर देने हैं, मतलब डाल देना है और उसको क्लीनली वॉश करना है। ओके, पुट वन ऑफ द फाइबर्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। अभी देखिए हम लोग ने जो पेट्री डिश में जो वॉश किए थे फाइबर्स, उनको लेके हम लोग को एक छोटे से ग्लास स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड मतलब छोटा सा एक ग्लास स्लाइड रहता है। आपने ब्लड टेस्ट किया रहेगा तो आपको पता रहेगा, हमारा ब्लड जो है छोटे से ग्लास स्लाइड पे रख के पूरा स्प्रेड कर दिया जाता है और फिर उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो हमें भी इसी तरह से एक ग्लास स्लाइड पे जो फाइबर्स थे वो रख देने हैं और उसको स्प्रेड कर देना है अच्छे से। ओके, पुट अ कवर स्लिप ओवर द स्लाइड, और हमें क्या करना है, फिर से एक और जो ग्लास स्लाइड रहता है उससे कवर कर देना है। ओके, तो हमारा जो फाइबर्स रहेंगे वो दोनों तरफ से वो स्लाइड के अंदर पैक हो जाएगा। ओके, एंड ऑब्जर्व अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और हमें भी उधर वहां पे ऑब्जर्व करना है। डू यू सी द स्पीरियली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट। आपको स्पीरियली मतलब सर्कुलरली आपको अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्पाइरोगायरा का डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पीरियल क्लोरोप्लास्ट दिया गया है। ओके, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे वो ग्रीन फाइबर्स को, आपको इसी तरह का डायग्राम दिखेगा, राइट। तो आगे देख लेते हैं अभी क्या बताया गया यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Spirally arrange green thread like chloroplast in the cell in the straight fiber, in the straight fiber। ओके, हम लोग को वो चीज जो है स्ट्रेट फाइबर्स में दिखेंगी। ओके,
दिस प्लांट इज नोन एज स्पायरोगायरा, और इस प्लांट को क्या बोला जाता है? स्पायरोगायरा, जिसका अभी हम लोग ने डायग्राम देखा। ओके, ध्यान देते आगे। फर्स्ट वन डिवीजन दिया गया है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या होता है? देखो क्रिप्टोगेम्स में भी एक पार्ट डिवाइडेड है, जो मैंने आपको ट्री डायग्राम दिखाया था, मेमोरी मैप, उसके अंदर देखा था हमने कि क्रिप्टोगेम्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? थैलोफाइटा। देख लेते हैं। दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? मेनली वाटर। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। ओके, तो अभी देखिए ये ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं इनके अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं रहता, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ये सब चीजें रहते नहीं है, बट आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन ये भी ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, मतलब खुद का फूड खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ओके, समझ में आ रहेगा आपको? इज कॉल्ड एल्गे। इसका एक एग्जांपल दिया गया है एल्गे। ओके, एल्गे शोज ग्रेट डाइवर्सिटी। अब देखिए एल्गे में भी बहुत सारी वेराइटीज है, दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एल्गे भी यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, या फिर माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा होगा कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, या फिर इतना बड़ा होगा कि हम लोग इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एल्गे आर, अभी देखो एल्गे के एग्जांपल्स क्या है? स्पायरोगायरा। अभी देखिए स्पायरोगायरा का एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था, ये जो पिक्चर दिया गया है वो है स्पायरोगायरा का, राइट। अभी आगे देख लेते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल है एलोथ्रिक्स। एलोथ्रिक्स जो है ये भी एक टाइप का एल्गे है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इसका बाद में पहले एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्वा। अल्वा भी यहाँ पे नीचे फर्स्ट पिक्चर देख सकते हो आप लोग, दिया गया है। और नेक्स्ट वन है सरगैजम। सरगैजम का भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये दोनों, ये जो चारों पार्ट्स हमने पढ़े, ये सब एल्गे के टाइप से। ओके, ध्यान देते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये है एलोथ्रिक्स, जो एल्गे का एक पार्ट है, मतलब एल्गे का एक टाइप है। ओके, ये अच्छे से आप पिक्चर देख सकते हो, ये है एलोथ्रिक्स। ओके, और मैं अभी सरगैजम दिखा रहा हूं आपको, ये ध्यान दीजिए, ये है सरगैजम। ओके, ये भी एक एल्गे का टाइप है। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। ओके, सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, तो इसमें से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिले जाते हैं, वाइल सम आर फाउंड इन सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर मतलब जो सॉल्टी वाटर रहता है, जो सीज का वाटर रह सकता है, राइट। दीज प्लांट्स यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। अब देखिए ये जो प्लांट्स रहते हैं इनकी बॉडी कैसी रहती है? सॉफ्ट और फाइबर लाइक। फाइबर लाइक मतलब थ्रेड लाइक रहती है। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक यीस्ट एंड मोल्ड्स। अब देखिए बहुत अलग अलग टाइप के फंगीज भी रहते हैं। फंगीज का एग्जाम्पल दिया गया है यीस्ट और मोल्ड्स का। ओके, ये भी एक टाइप के फंगीज के एग्जाम्पल्स है। विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। देखिए यहाँ पे यीस्ट और मोल्ड्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता है, लेकिन ये भी इसी वेराइटी में आते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं। ओके, तो होप सो आपने ये पिक्चर्स देख लिए रहेंगे फ्रेंड्स। ये सब थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट्स है। ओके, देख लेते हैं आगे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट डिवीजन है ब्रायोफाइटा। ओके, तो ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स का एक पार्ट है। आगे देख लेते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यू मे हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट ऑन ओल्ड ब्रिक्स, राइट। आपने ओल्ड ब्रिक्स पे लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट देखा रहेगा, मतलब डार्क ग्रीन टाइप का कारपेट टाइप बारिश के मौसम में, मोस्टली रेनी सीजन में होता है ये। वॉल्स में, ब्रिक्स पे या फिर कहीं पे भी रॉक्स पे आपको दिख सकता है ये चीजें, राइट। आपने देखा ही रहेगा ऑब्वियसली। स्क्रैप इट जेंटली विद अ स्मॉल रूलर। अभी इसको अच्छे से निकाल लीजिए स्मॉल रूलर की मदद से, मतलब एक स्केल की मदद से। आगे क्या दिया गया है? ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड डिस्कस। उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, मैग्नीफाइंग लेंस आपको पता रहेगा, तो उससे अच्छे से ऑब्जर्व करके उसको देखिए और डिस्कस कीजिए उसके रिलेटेड क्या बताया गया है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अभी देखिए ये ब्रायोफाइटा के ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं इनको बोला जाता है एम्फीबियंस। क्यों एम्फीबियन बोला जाता है? क्योंकि दे कैन लिव ऑन लैंड और वाटर ऑल्सो। ओके, ये लिव कहाँ पे? लैंड और वाटर पे भी रह सकते हैं। और सेकंड थिंग क्या है? इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर कंपलसरी है। ओके, ये अगर अपने आप को रिप्रोडक्ट करेंगे तो इनके लिए वाटर होना जरूरी है। ओके, आगे देख लेते हैं। बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको बताया। दिस प्लांट्स आर थैलोइड। अभी देखिए मैं थैलोइड का मीनिंग बताता हूँ। थैलोइड मतलब क्या होता है? उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब देखिए कोई प्लांट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि प्लांट के अंदर ये स्टेम का पार्ट है, ये लीफ का पार्ट है, ये नीचे के रूट्स है, राइट। लेकिन ये थैलोइड जैसे प्लांट रहते हैं, मतलब ये थैलोइड टाइप के रहते हैं। थैलोइड का मतलब होता है हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा पार्ट लीफ का है, कौन सा पार्ट स्टेम का है, कौन से रूट्स है। ओके, ये डिफिकल्टी देता है। आप पिक्चर्स देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत टाइप के सेल से बना हुआ है। एंड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑब्वियसली प्लांट्स है, मतलब ये खुद का फूड खुद बनाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? पेरेंट स्पोर जो रहते हैं, एग्जाम्पल ले लो कि पेरेंट स्पोर जो है वो स्पोर अपने अंदर एक बहुत सारे स्पोर्स जो है वो कलेक्ट करके रखते हैं। फिर अदर सराउंडिंग में क्या होता है? अगर सराउंडिंग में फेवरेबल कंडीशंस आ गया तो वो बहुत सारे स्पोर्स जो पेरेंट स्पोर ने कलेक्ट करके रखे थे वो स्पोर्स बर्स्ट हो जाते हैं। और वो बर्स्ट होने के बाद उसमें से छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो सब अलग अलग जगह पे कहीं पे भी एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो जाएंगे। और वो जहाँ पे भी सेटल डाउन होंगे वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करेगा, राइट। तो इनका रिप्रोडक्शन इसी तरह से रहता है। ये एक असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। ओके, आगे देख लेते हैं।
द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटास इज फ्लैट। अभी देखिए इन ब्रायोफाइटास में जितने प्लांट्स आते हैं इनकी बॉडी कैसी रहती है, फ्लैट, पतली सी रहती है, फ्लैट जैसी, रिबन लाइक लॉन्ग, रिबन आपको पता रहेगा, रिबन जैसा लॉन्ग रहता है, विदाउट ट्रू रूट्स, इनको रूट्स नहीं रहते लेकिन रूट्स जैसा एक पार्ट रहता है। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, सब ध्यान देते हैं। ट्रू रूट्स भी नहीं रहते, स्टेम भी नहीं रहता, लीव्स भी नहीं रहता, ओके। ये सब चीजें रहती ही नहीं है लेकिन इनके जैसे ही कुछ अलग पार्ट रहते हैं। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स, ओके। मैंने जैसा आपको बताया इनको एग्जैक्टली रूट्स और लीफ नहीं रहते लेकिन स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स रहेंगे। रूट्स लाइक रिजॉइड्स, इनको रूट्स नहीं रहते, रिजॉइड्स बोला जाता है उनको, ओके। आगे ध्यान देते हैं। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जैसा मैंने आपको बताया अदर प्लांट्स जो रहते हैं उनके अंदर कंडक्टिव टिश्यू रहता है फूड के लिए रहता है फोलियम और वाटर के लिए रहता है जाइलम, ओके। लेकिन इन प्लांट्स में ब्रायोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं इनके अंदर ये टिश्यूज नहीं रहते। एग्जांपल्स क्या क्या दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल्स है फर्स्ट वाला मॉस, फ्यूनेरिया जिसको बोला जाता है, ओके। मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ सबकी। नेक्स्ट वन है मर्चेंटिया, इसका भी पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट वन है एंथोसिरस, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज रिचिया, ओके। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है किस चीज के, ये एग्जाम्पल्स है ब्रायोफाइटा के डिवीजन के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके, ओके। डायग्राम देख लेते हैं, चलिए फ्रेंड। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है फ्यूनेरिया का, मर्चेंटिया का और एंथोसिरस का, ओके। तो अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो कुछ लीफ है ही नहीं, लीफ लाइक पार्ट दिया गया है। स्टेम भी नहीं है, स्टेम की जगह पे एक जो स्टेम जैसा दिख रहा है वो उसको बोला जाता है स्टॉक, ओके। यहाँ पे रूट्स भी नहीं है, रूट्स की जगह पे रिजॉइड्स है, हमने देखा, राइट। नेक्स्ट वन डायग्राम देख सकते हो मर्चेंटिया का, एग्जैक्टली लीफ कहीं पे है नहीं लेकिन लीफ लाइक पार्ट दिया गया है, रिजॉइड्स दिख रहे हैं हमको, राइट। और नेक्स्ट वन है एंथोसिरस, ओके। एंथोसिरस में भी आप देख सकते हो यहाँ पे लीफ लाइक पार्ट दिया गया है और रिजॉइड्स है भी नहीं, ओके। लेकिन ये सब भी प्लांट्स में आते हैं और प्लांट्स के कौन से डिवीजन में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स के ब्रायोफाइटा वाले डिवीजन में, ओके। होप सो आपको समझा रहेगा। मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पिक्चर्स दिखाता हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनिजम्स में डिवाइडेड रहते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें सेल्स का न्यूक्लियस नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब ये यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर दिया गया है। अब अभी इसमें देख सकते हो यहाँ पे जितना भी लेबल दिया गया है इसमें कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेंगे वो लोग रहते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रहता है, ओके। अभी यहीं पे बाजू वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हो ये है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे आप मिडल में देख सकते हो न्यूक्लियोलस दिया गया है, उसका मतलब वो न्यूक्लियस है, और बाजू में न्यूक्लियस भी दिया गया, आप देख सकते हो, राइट। तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस दिखा हमको। उसी तरह से राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया गया है जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल का जो भी है ये कैरेक्टर्स है, ओके। तो हमको समझ में आया किस तरह से डिफरेंशिएट होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ओके। चलिए आगे ध्यान देते हैं एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैं आपको बोलता हूं आगे एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। चलिए थैंक यू।